दोस्तों नमस्कार। आज फिर से नेशनल मूवमेंट पर पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। यह हमारा 6वां वीडियो होगा। इससे पहले नेशनल मूवमेंट पर आधारित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर हमने 5 वीडियो बना दिया है। और आप देखेंगे कि नेशनल मूवमेंट पर हमने विस्तृत वीडियो भी बनाया है, लगभग 7 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव पूरा वर्णन किया है घटनाओं का, तो उसको भी देखिए। इसके बाद 5 वीडियो हैं, उसको भी देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था। कब किया था? 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने प्रस्तावित किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। अगला क्वेश्चन देखिए। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य रखा? तो अभी पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित था, हसरत मोहानी ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो वर्ष 1929 में। आप देखेंगे 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ? लाहौर। लाहौर में रावी नदी के किनारे होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो कब हो गया? इसका ऑप्शन आंसर ए हो गया। इसमें ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया किस वर्ष? वर्ष 1929 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे ये हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया। आप देखेंगे 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसी में पूर्ण स्वराज का संकल्प घोषित किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में राष्ट्रध्वज किसके द्वारा फहराया गया? तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसी में देखेंगे तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? राष्ट्रध्वज फहराया था। राष्ट्रध्वज फहराया था। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस एक में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 की। इसके अलावा देखेंगे तो 1936 की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ये कहाँ होता है? लखनऊ में। वह आप देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे 1937, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 36 का लखनऊ में होता है, 37 का कहाँ होता है? फैजपुर। फैजपुर कहाँ? महाराष्ट्र का एक गांव है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के इतिहास में क्यों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया। ये सही है। उदारवादी और उग्रवादी झगड़े को सुलझा लिया गया, ये गलत है।
इसमें द्वै राष्ट्र के मांग के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया, ये भी गलत है। तो क्या सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन के प्राप्ति की घोषणा की गई। ये गलत है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज, स्वशासन तो था लेकिन ये स्वशासन नहीं, ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था, इसलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव घोषित हुआ, तो लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प नहीं था, भारत की विदेश नीति की घोषणा हुई, सही है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी इसमें घोषित किया गया, भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी भी की गई। अब इसमें देखेंगे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है और उस पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, तो इसी में कहा गया था कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी भी करेंगे, तो ये भी सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन पर इस पर कोई बात नहीं की गई थी, तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, क्योंकि इसमें पूछ रहा कौन शामिल नहीं था। अब देखिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था। किसने कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया, किस सत्र ने, किस कांग्रेस सत्र में, तो ये वही वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस को इजाज़त मिली थी। अगला देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में क्या प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये प्रारंभ किससे हुआ था, दांडी यात्रा से। कब हुआ, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। कहाँ से, साबरमती से। कहाँ से, साबरमती से। और जाना कहाँ था, दांडी। यही दांडी पे जा करके अब देखेंगे सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ना था, क्योंकि नमक पर सरकारी एकाधिकार था और गांधी जी चाहते थे कि सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जाए। इसी के बाद जब 5 अप्रैल को पहुंचते हैं तो 6 अप्रैल को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए इसका स्टार्ट किस घटना से होता है, तो 12 मार्च 1930 के दांडी अभियान से। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो गया। दांडी यात्रा कब शुरू की गई, तो 12 मार्च 1930, डी ऑप्शन सही हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, कब, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, तो अहमदाबाद के साबरमती से स्टार्ट किया था, कहाँ तक, दांडी तक जाना था और दांडी से स्टार्ट हो जाता। अगला देखिए, 1930 के महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से, तो दांडी से स्टार्ट किया। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महत्तम गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो आप देखेंगे गुजरात में स्टार्ट हुआ था, तो गुजरात के ज़्यादा लोग रहेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लिया, तो सरोजिनी नायडू भी थी, तो दर्शना में नमक कारखाने पे सत्याग्रहियों का नेतृत्व भी कर रही थी राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये तीनों महिलाएं गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित थी। इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह किसका पार्ट था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ से, तो दांडी से।
साबरमती से स्टार्ट किया था, दांडी में जाके नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल को, और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था किसके बाद? दांडी के बाद। दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा गया था। दांडी मार्च शुरू किया गया था किसके लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए, चूंकि नमक पर क्या था? सरकारी एकाधिकार था। अगला देखिए, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो नमक कानून को तोड़ने से, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन कब आता है? 3 फरवरी 1928 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो सबसे पहले कौन सी घटना इसमें हो रही है? सी हो रही, साइमन कमीशन का आगमन, क्योंकि ये 1928 में है और ये 31 में है, ये 42 में है और ये 1930 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। क्यों? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, क्योंकि इसी दिन दांडी में नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया, सही है। कारण क्या है? महात्मा गांधी को उद्देश्य गरीबों को नमक मुफ्त में देना था, ये गलत है। गांधी जी का दांडी मार्च स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था नमक कानून तोड़ने का, कि सरकारी एकाधिकार की समाप्ति हो। इस प्रकार ये सही है, आर गलत है। अगला क्या है? शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? तो ये नमक सत्याग्रह के समय किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगला देखिए, गांधी जी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? साबरमती से दांडी तक था, सही है। नमक कर का विरोध करना प्रयोजन था, ये भी सही है। यह पूरी तरह पैदल मार्च था, ये भी सही है। समुद्र के किनारे गांधी जी द्वारा नमक बनाया था, ये गलत है। नमक बनाया नहीं था, बल्कि एक मुट्ठी समुद्र के पानी लेकर के सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था, वहाँ नमक नहीं बनाया था। तो ये गलत हो गया। इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आप देखेंगे पूरी तरह पैदल मार्च था, 241 मील की यात्रा की थी और 24 दिनों बाद 6 अप्रैल को पहुंचे थे। 12 मार्च से स्टार्ट किए थे 72 प्रतिनिधियों के साथ। अगला देखिए, अच्छा, इसमें एक अंग्रेज जान मथाई भी उनके साथ था। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में सत्य है? पूर्णतः पैदल यात्रा थी, सही है। समापन दांडी यात्रा से हुआ था, ये भी सही है। ये 24 दिनों में पूरी हुई, सही। ये 15 मार्च को स्टार्ट हुई थी, गलत है। कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च को। इस प्रकार ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद कौन उनका स्थान लेता है? तो अब्बास तैयब जी। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन करता है? अब्बास तैयब जी करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? अच्छा, धरसना में जब वो कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, उस समय गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया था। यरवदा जेल महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, बेब मिलर था वो, ये अमेरिकी पत्रकार था। इसी ने धरसना पर जो असहयोग आंदोलनकारी धरना दे रहे थे और उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, उस घटना का जिक्र बेब मिलर ने ही किया है। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो बेब मिलर था। कौन था? बेब मिलर अमेरिकी पत्रकार है। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान को संगठित किया? तो सी राजगोपालचारी ने। तंजौर मतलब आप कह सकते हैं मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमत गावरों ने क्या आह्वान किया? तो इसमें ऑप्शन कट गया है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं।
लाल कुर्ती दल संगठित किया था किसने? स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए गलत है। पाकिस्तान के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए भी गलत है। अंग्रेजों को निकालने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग भी, और गांधी जी के सहयोगी थे। लाल कुर्ती जो था ये आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन स्थापित किया था, जो रेड टी शर्ट पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी इनके आंदोलन को कहा जाता है। अगला, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, NWFP, यहीं पे खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। अब देखिए, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय लाल कुर्ती आंदोलन भी चल रहा था। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। इसके नेतृत्व में आप देखेंगे तो वहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्हीं के नेतृत्व में। वहीं पे गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली को आदेश दिया गया कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाइए, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार क्या हो गया? सही हो गया। अगला क्वेश्चन, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो मैंने अभी बताया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने असहयोग आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना किया था। अगला क्या है? जियाल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जियाल रंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था मणिपुर में, मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? तो बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। ये BPSC का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस पर भाग दिया? रचनात्मक कार्यक्रम। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थी? ये भी BPSC का है, पटना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस लिए हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन पर कांग्रेस की हिस्सेदारी के लिए। अब आप देखेंगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, और 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होता है। गोलमेज सम्मेलन में सभी ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस भारत की मुख्य पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, और जब वो भाग नहीं ले रही थी तो विश्व मंच पे यह संदेश जा रहा था कि जब भारत की सबसे बड़ी पार्टी भाग नहीं ले रही है तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो भारत की एक लार्ज स्केल पे जो जनसंख्या है, सबसे बड़ी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अगर भाग नहीं ले रही है तो इसका मतलब है कि अंग्रेज इसमें कुछ लोगों को साथ लेके अपनी चीज़ों को भारतवासियों पर थोप रहे हैं। तो इसलिए इरविन ने क्या किया? इरविन ने गांधी जी से समझौता करना चाहा। किस लिए? कहा कि आप असहयोग आंदोलन स्थगित करके किसमें भाग लीजिए? सविनय अवज्ञा गोलमेज सम्मेलन में। तो किस लिए हुआ था? गोलमेज सम्मेलन में हिस्सेदारी के लिए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे, 5 मार्च 1931 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च
31 को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। क्या क्या स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आप गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेना था, लेकिन कब? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? टीवी सप्रू ने और किसने? एम.आर. जयकर ने। एम.आर. जयकर ने, दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एम.आर. जयकर और टीवी सप्रू ने। तो इसमें टीवी सप्रू तेज बहादुर सप्रू का नाम है, तो सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने? मैंने अभी बताया टीवी सप्रू और एम.आर. जयकर। टीवी सप्रू और एम.आर. जयकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने निम्नलिखित में किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को गांधी इरविन समझौते के दौरान कहा कि जैसे दो महात्मा आपस में बातचीत कर रहे हैं, उस तरह का दृश्य है, तो बी सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन नाम का व्यक्ति था। इसने क्या कहा, गांधी जी जो इससे प्राप्त कर रहे हैं गांधी इरविन समझौते से, वो क्या है? सांत्वना पुरस्कार है। अब ये एलन कैंपबेल जॉनसन कौन है? ये लॉर्ड इरविन जो था वायसराय था, 1926-1931 तक था, उसका जीवनीकार है। इसने उसकी जीवनी लिखी है। किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इसी ने कहा था कि गांधी जी को जो लाभ प्राप्त हुआ वो एक सांत्वना पुरस्कार है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। अब जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसके बाद ये जो प्रश्न और उत्तर की जो श्रृंखला चल रही है ये आगे लगातार चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे और क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। और हिस्ट्री पे जितने भी वीडियो बने हैं उनको आप पूरा देखेंगे तो धीरे धीरे इतिहास की सारी घटनाएं आपको क्रमबद्ध रूप से क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।